मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी का इस पावन कथा में स्वागत है। आज का यह पवित्र मंगलवार केवल एक दिन नहीं है, बल्कि वह दिव्य अवसर है जब संकट मोचन, पवन पुत्र, अंजनी नंदन हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन श्रद्धा, विश्वास और सच्चे भाव से हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन में आए हुए बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। दुख, दरिद्रता, भय और बाधाएं उसके जीवन से दूर होने लगती है। दर्शक बंधुओं, इस संसार में ऐसा कौन है जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है? कोई रोग से पीड़ित है, कोई मानसिक चिंता से घिरा हुआ है, कोई गरीबी से परेशान है, तो कोई अपने परिवार की समस्याओं से टूट चुका है। लेकिन जब मनुष्य की अपनी शक्ति समाप्त होने लगती है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। और जब संकट की घड़ी आती है, तब बजरंगबली अपने भक्तों के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वे विश्वास के देवता हैं। वे उस भक्त के साथ खड़े होते हैं जो कठिन से कठिन समय में भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ता। कहा जाता है कि जिन घरों में हनुमान जी का नाम श्रद्धा से लिया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। रोग धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वह केवल एक कहानी नहीं है। यह भक्ति, विश्वास, अहंकार और पश्चाताप की ऐसी अद्भुत गाथा है जो मनुष्य को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाती है। इसीलिए दर्शक बंधुओं, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इस कथा का कोई एक वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल दे। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से शांत गांव में लालचंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम कमला देवी था। दोनों बहुत ही सरल, दयालु और धर्मपरायण थे। लालचंद का जीवन अत्यंत साधारण था। वह रोज सुबह भिक्षा मांगने जाता और जो कुछ मिल जाता उसी से अपना और अपनी पत्नी का जीवन चलाता था। उनकी छोटी सी कुटिया थी। छत घास फूस की बनी हुई थी। बरसात के दिनों में पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर तक आ जाती थी। लेकिन इसके बावजूद भी लालचंद और कमला देवी के चेहरे पर हमेशा संतोष दिखाई देता था। वे दोनों भगवान का नाम लेकर हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते थे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दुख था जो उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। कमला देवी का दिल तब टूट जाता जब वह पड़ोस के बच्चों को खेलते देखती। कभी कभी वह चुपचाप बैठकर रोने लगती और भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु, हमें धन मत दीजिए, वैभव मत दीजिए, लेकिन हमें एक संतान का सुख अवश्य दीजिए। गांव के लोग भी कभी कभी उन्हें ताने मारते। कोई कहता कि यह निसंतान है, इनका चेहरा देखना अशुभ है। यह बातें लालचंद के हृदय को बहुत दुख पहुंचाती थीं, लेकिन वह फिर भी धैर्य रखता और भगवान का नाम लेता रहता। एक दिन की बात है। मंगलवार का दिन था। लालचंद भिक्षा मांगकर घर लौटा, लेकिन उस दिन उसे कहीं से कुछ भी नहीं मिला था। वह खाली हाथ अपनी कुटिया के बाहर बैठा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। कमला देवी ने जब अपने पति को इतना उदास देखा, तो वह उसके पास आई और बोली, स्वामी, आप इतने दुखी क्यों हैं? भगवान की परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। लालचंद ने भारी आवाज में कहा, कमला, मुझे अपनी भूख की चिंता नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि हमारे बाद हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, वे उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर हनुमान जी की आराधना करें? यह सुनकर लालचंद के मन में आशा की एक किरण जागी। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह अब पूरे मन से बजरंगबली की भक्ति करेगा। अगले ही दिन वह गांव के बाहर स्थित एक पुराने और वीरान हनुमान मंदिर में गया। मंदिर की हालत बहुत खराब थी। चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं और मूर्ति धूल से ढकी हुई थी। लालचंद ने पूरे दिन मेहनत करके मंदिर की सफाई की। उसने तालाब से पानी लाकर मंदिर को धोया और हनुमान जी की मूर्ति को साफ किया। फिर उसने जंगल से फूल लाकर भगवान के चरणों में अर्पित किए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या बन गई। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता,
स्नान करता और मंदिर जाकर घंटों तक राम नाम का जाप करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता कि पूजा पाठ से क्या होगा, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। लेकिन लालचंद ने इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। उसके मन में अब केवल हनुमान जी का नाम बस गया था। समय बीतता गया, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन लालचंद की तपस्या जारी रही। सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या आंधी, वह मंदिर में बैठकर भक्ति करता रहता। एक रात भयंकर तूफान आया। तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। मंदिर का दीपक हवा से बार बार बुझने की कोशिश कर रहा था। लालचंद ने अपने हाथों से उसे बचाया और रो रोकर हनुमान जी को पुकारने लगा, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, अब तो दया करो। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? उसी समय मंदिर के बाहर एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। धीरे धीरे वह प्रकाश मंदिर के अंदर आया। लालचंद ने जब आंखें खोलीं तो उसने देखा कि सामने एक तेजस्वी वानर खड़ा है। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। लालचंद समझ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, यह स्वयं बजरंगबली है। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे संतान का सुख दे दीजिए। हनुमान जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, उठो लालचंद, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे घर 5 पुत्रों का जन्म होगा, लेकिन ध्यान रखना, सुख आने पर कभी अहंकार मत करना। जिस दिन तुम्हारे मन में अहंकार आएगा उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। लालचंद खुशी से भर गया। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा और कमला देवी को सारी बात बताई। कमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर हनुमान जी को धन्यवाद दिया। कुछ ही महीनों बाद कमला देवी गर्भवती हो गई। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। समय बीता और एक शुभ दिन कमला देवी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लालचंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और सीधे हनुमान मंदिर गया। उसने बच्चे को भगवान के चरणों में रखकर कहा, प्रभु, यह आपका ही प्रसाद है। लेकिन दर्शक बंधुओं, यह तो केवल शुरुआत थी। हनुमान जी का वरदान अभी पूरा होना बाकी था। जब कमला देवी ने उस सुंदर बालक को जन्म दिया तो लालचंद की आंखों में आंसू आ गए। वह बार बार भगवान हनुमान का धन्यवाद करता और कहता, प्रभु, आपने मेरे जैसे गरीब और असहाय ब्राह्मण की पुकार सुन ली। लालचंद अपने बेटे को गोद में उठाकर सीधे उस पुराने हनुमान मंदिर में गया जहां उसने महीनों तपस्या की थी। मंदिर में पहुंचकर उसने बच्चे को हनुमान जी के चरणों में रख दिया और बोला, प्रभु, यह आपका ही प्रसाद है। आपने मेरी सूनी झोली भर दी। उस दिन लालचंद ने पूरे गांव को भोजन कराया। गांव के लोग भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि निसंतान कहे जाने वाले लालचंद के घर पुत्र का जन्म होगा। लेकिन दर्शक बंधुओं, यह तो बस शुरुआत थी। हनुमान जी का दिया हुआ वरदान अभी पूरा होना बाकी था। समय बीतता गया। लालचंद और कमला देवी अपने पहले पुत्र को बहुत प्रेम से पालने लगे। बच्चे का नाम उन्होंने विजय रखा। विजय जैसे जैसे बड़ा होने लगा, घर में खुशियां बढ़ती गईं। लालचंद अब पहले से भी अधिक भक्ति करने लगा। हर मंगलवार वह मंदिर में दीप जलाता, प्रसाद चढ़ाता और पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता। लेकिन धीरे धीरे एक और चमत्कार हुआ। लालचंद का जीवन बदलने लगा। जो ब्राह्मण पहले भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था, उसे अब अचानक छोटे छोटे काम मिलने लगे। कभी कोई उसे पूजा कराने के लिए बुलाता तो कभी कोई उसे घर के शुभ कार्य में बुला लेता। धीरे धीरे उसकी आय बढ़ने लगी। एक दिन गांव के एक व्यापारी ने लालचंद से कहा, पंडित जी, आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ अनाज के छोटे व्यापार में मदद कर सकते हैं। लालचंद ने सोचा कि यह भी शायद हनुमान जी की कृपा है। उसने वह काम स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसका व्यापार चल निकला। कुछ ही वर्षों में उसकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई। इसी बीच हनुमान जी के वरदान के अनुसार कमला देवी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। पूरे घर में फिर से उत्सव का माहौल बन गया। लालचंद ने दूसरे बेटे का नाम अजय रखा। समय के साथ तीसरा पुत्र हुआ संजय, फिर चौथा पुत्र अभय और अंत में सबसे छोटा पुत्र हुआ निर्भय।
अब लालचंद के घर में 5-5 पुत्र थे। जो घर कभी सूना था, अब वहां बच्चों की हंसी, खेल और शरारतों की आवाज गूंजती रहती थी। समय के साथ लालचंद का व्यापार भी बढ़ता गया। उसने धीरे धीरे एक बड़ा घर बनवा लिया। घर में गाय भैंस आ गईं, खेत खरीद लिए गए और नौकर चाकर भी आ गए। गांव के वही लोग जो पहले उसे ताने मारते थे, अब उसके घर आदर से आने लगे। लालचंद को यह सब देखकर बहुत खुशी होती। वह अक्सर कमला देवी से कहता, देखो कमला, यह सब हनुमान जी की कृपा है। लेकिन दर्शक बंधुओं, संसार का एक नियम है। जब मनुष्य को अचानक बहुत सुख और वैभव मिल जाता है, तो धीरे धीरे उसके मन में अहंकार प्रवेश करने लगता है। और यही धीरे धीरे लालचंद के जीवन में भी होने लगा। पहले वह रोज घंटों मंदिर में बैठकर भक्ति करता था। अब वह जल्दी जल्दी पूजा करके वापस आ जाता था, क्योंकि उसे अपने व्यापार की चिंता रहती थी। पहले वह हर गरीब की मदद करता था, अब वह कभी कभी उन्हें डांट कर भगा देता था। कमला देवी भी बदलने लगी थी। अब उसे कीमती कपड़े और गहनों का शौक हो गया था। वह अक्सर गांव की औरतों के सामने अपने आभूषण दिखाती और गर्व से कहती, भगवान ने हमें बहुत दिया है। लेकिन धीरे धीरे यह गर्व अहंकार में बदलने लगा। उधर 5 बेटे भी बड़े हो रहे थे। लालचंद ने उन्हें बहुत लाड प्यार से पाला था। वह उन्हें कभी डांटता नहीं था। अगर वे कोई गलती करते तो भी वह हंसकर टाल देता। बच्चों ने कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उन्हें किसी चीज की कद्र भी नहीं थी। विजय सबसे बड़ा था और अपने भाइयों में सबसे ज्यादा ताकतवर भी। लेकिन वह घमंडी स्वभाव का हो गया था। अजय और संजय भी उसी की तरह व्यवहार करने लगे। अभय और निर्भय छोटे थे, लेकिन वे भी अपने बड़े भाइयों की नकल करते थे। धीरे धीरे 5 भाइयों का व्यवहार गांव वालों के प्रति कठोर होता गया। वे कभी कभी गांव के गरीब बच्चों को तंग करते, उनका मजाक उड़ाते और अपनी ताकत दिखाते। एक दिन एक गरीब किसान शिकायत लेकर लालचंद के पास आया। उसने कहा, पंडित जी, आपके बेटों ने मेरे बेटे को बहुत मारा है। लेकिन लालचंद ने किसान की बात सुनकर अपने बेटों को डांटने के बजाय किसान को ही डांट दिया। उसने कहा, मेरे बेटे शेर हैं, शेर अगर दहाड़ेगा तो जंगल कांपेगा ही। किसान चुपचाप वहां से चला गया। धीरे धीरे लालचंद अपने पुराने दिनों को भूलने लगा। उसे वह समय याद नहीं रहा जब वह भिक्षा मांगता था और लोग उसे ताने देते थे। उसे वह तूफानी रात भी याद नहीं रही जब वह मंदिर में रो रोकर हनुमान जी को पुकार रहा था। अब उसे लगने लगा था कि यह सब उसकी अपनी मेहनत का परिणाम है। समय के साथ उसका अहंकार और बढ़ने लगा। मंगलवार के दिन भी उसके घर में अब भक्ति की जगह दावतें होने लगीं। जहां पहले हनुमान चालीसा की आवाज आती थी, वहां अब मदिरा के प्यालों की आवाज सुनाई देती थी। कमला देवी भी अब इन बातों को सामान्य मानने लगी थी। धीरे धीरे घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। लेकिन दर्शक बंधुओं, ईश्वर सब देख रहे थे। जिस हनुमान जी ने लालचंद को रंग से राजा बनाया था, वे उसके जीवन में हो रहे इस परिवर्तन को भी देख रहे थे। और उन्हें याद था कि उन्होंने लालचंद को चेतावनी दी थी, जिस दिन अहंकार आएगा उसी दिन पतन शुरू होगा। और वही दिन अब धीरे धीरे निकट आ रहा था। एक दिन की बात है, मंगलवार का ही दिन था। लालचंद अपने घर के बरामदे में बैठा था और अपने बेटों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु आया। साधु बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसने धीरे से कहा, बेटा, 2 रोटी मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। लेकिन लालचंद उस समय मदिरा के नशे में था। उसने साधु को देखा और क्रोध में भर गया। उसने कहा, अरे बूढ़े, तुझे दिखाई नहीं देता कि हम लोग बात कर रहे हैं? यहां से चला जा। साधु ने विनम्रता से कहा, बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूं, बस 2 रोटी दे दो। लालचंद ने हंसते हुए कहा, भगवान से मांग, वही देगा। इतना कहकर उसने साधु को धक्का दे दिया। साधु गिर पड़ा। उसके घुटनों से खून निकल आया। साधु ने उठकर लालचंद की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, जिस धन पर तुझे इतना घमंड है, वह हमेशा नहीं रहेगा। याद रख, जो देता है वही छीन भी सकता है। इतना कहकर वह साधु धीरे धीरे वहां से चला गया। लेकिन दर्शक बंधुओं, लालचंद को यह पता नहीं था कि उस दिन से उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है। उसका अहंकार अब उसे उस रास्ते पर ले जा चुका था जहां से वापसी आसान नहीं थी। उस दिन के बाद लालचंद के घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा।
पहले जहां हर सुबह हनुमान चालीसा की ध्वनि गूंजती थी, वहां अब देर तक सोने और आलस्य का माहौल रहने लगा। मंगलवार का व्रत और पूजा अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई थी। लालचंद जल्दी जल्दी मंदिर जाता, एक दो अगरबत्ती लगाता और तुरंत वापस लौट आता। उसके मन में अब वह श्रद्धा और समर्पण नहीं रहा था जो कभी उसकी भक्ति की पहचान हुआ करती थी। उधर उसके पांचों बेटे भी दिन ब दिन और अधिक उद्दंड होते जा रहे थे। विजय सबसे बड़ा था और अपनी ताकत पर उसे बहुत घमंड था। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि वह बात बात पर लड़ाई करने लगता था। अजय और संजय भी उसके साथ रहते और उसके हर गलत काम में उसका साथ देते। अभय और निर्भय अभी थोड़े छोटे थे, लेकिन वे भी अपने बड़े भाइयों की नकल करते हुए धीरे धीरे उसी राह पर चलने लगे थे। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, याद है वह समय जब लालचंद कितना विनम्र और धार्मिक हुआ करता था? आज वही लालचंद अपने अहंकार में अंधा हो गया है। दूसरे बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुख और धन मनुष्य की असली परीक्षा होते हैं। जिसने इन्हें संभाल लिया वह महान बन जाता है, और जो इनके नशे में डूब गया उसका पतन निश्चित है। लेकिन इन बातों का लालचंद पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने वैभव और प्रतिष्ठा में इतना खो चुका था कि उसे अब किसी की सलाह या चेतावनी सुनाई ही नहीं देती थी। समय बीतता गया। एक शाम की बात है। लालचंद अपने घर के आंगन में बैठा था। उसके सामने मदिरा का प्याला रखा था और उसके बेटे भी उसके साथ बैठे थे। घर में हंसी मजाक चल रहा था। तभी अचानक लालचंद के दाहिने हाथ में हल्की सी जलन महसूस हुई। उसने सोचा शायद किसी कीड़े ने काट लिया होगा। उसने ध्यान नहीं दिया और फिर से अपने बेटों के साथ बातचीत में लग गया। लेकिन रात होते होते वह जलन बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ में किसी ने अंगारा रख दिया हो। लालचंद बेचैन होकर उठ बैठा। उसने अपने हाथ को ध्यान से देखा तो उंगलियों के पास एक छोटा सा सफेद दाग दिखाई दिया। यह क्या है? उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। अगली सुबह वह दाग थोड़ा बड़ा हो चुका था। लालचंद को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने सोचा कि यह कोई साधारण त्वचा रोग होगा जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। उसने गांव के वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने उसका हाथ ध्यान से देखा और कुछ देर चुप रहा। फिर गंभीर स्वर में बोला, सेठ जी, यह साधारण घाव नहीं लगता। आपको अपने खानपान और जीवन शैली पर ध्यान देना होगा। मांस और मदिरा का सेवन बंद कर दीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। लालचंद को वैद्य की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें इलाज के लिए बुलाया है, उपदेश सुनने के लिए नहीं। जो दवा देनी है दे दो। वैद्य ने सिर झुका लिया और कुछ जड़ी बूटियां देकर चला गया, लेकिन दवाइयों से कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में वह सफेद दाग बढ़ने लगा। धीरे धीरे वह हथेली तक फैल गया। अब उसमें हल्की सूजन भी होने लगी थी। लालचंद चिंतित हो गया। उसने शहर से बड़े हकीम को बुलवाया। हकीम ने जांच करने के बाद जो कहा उसे सुनकर लालचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। हकीम ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी, यह कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। अगर तुरंत सावधानी नहीं बरती गई तो यह पूरे शरीर में फैल सकता है। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। कमला देवी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन लालचंद अब भी अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग बस डराने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पास इतना धन है कि मैं किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता हूं। लेकिन बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई। कुछ ही महीनों में लालचंद के शरीर पर कई सफेद दाग हो गए। उसकी त्वचा सूखने लगी और उसमें घाव बनने लगे। अब उसके शरीर से हल्की बदबू भी आने लगी थी। गांव के लोग जब उसे देखते तो आपस में कानाफूसी करने लगते। लगता है सेठ जी को कोढ़ हो गया है, कोई धीरे से कहता। यह तो बहुत बुरा रोग है, दूसरा व्यक्ति डरते हुए जवाब देता। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। जिस लालचंद के घर पहले मेहमानों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहां सन्नाटा छाने लगा। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब उसके अपने बेटे भी उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन लालचंद दर्द से कराह रहा था। उसने विजय को आवाज दी, बेटा, जरा पानी पिला दो। विजय कमरे के बाहर खड़ा रहा। उसने अंदर आने की हिम्मत नहीं की। वह बोला, पिताजी, आप खुद ही पी लीजिए। हमें डर है कि यह बीमारी हमें भी न लग जाए।
यह सुनकर लालचंद का दिल टूट गया, लेकिन उसके दुखों की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। उधर व्यापार भी धीरे धीरे गिरने लगा था। जिन लोगों ने लालचंद को उधार दिया था, वे अब अपना पैसा मांगने लगे थे। लालचंद के बेटों ने व्यापार संभालने की कोशिश की, लेकिन वे अनुभवहीन और लापरवाह थे। वे दिन भर मौज मस्ती में लगे रहते और व्यापार पर ध्यान नहीं देते। कुछ ही महीनों में व्यापार घाटे में चला गया। तिजोरी का धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब घर में रोज झगड़े होने लगे। कमला देवी अपने बेटों को डांटती, लेकिन वे उसकी भी नहीं सुनते। एक रात लालचंद को सपना आया। उसने देखा कि वही वानर रूप में हनुमान जी उसके सामने खड़े हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वे गंभीर स्वर में बोले, लालचंद, क्या तुम्हें मेरी चेतावनी याद है? लालचंद डर के मारे कांपने लगा। हनुमान जी बोले, जब मैंने तुम्हें वरदान दिया था, तब कहा था कि अहंकार से बचना, लेकिन तुमने अपनी भक्ति को भूलकर अधर्म का मार्ग अपनाया। यह सब उसी का परिणाम है। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। लालचंद अचानक नींद से जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी बीमारी और उसके दुखों का कारण उसके अपने कर्म हैं, लेकिन अभी उसका अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं था। उसे अभी भी उम्मीद थी कि धन और शक्ति के बल पर वह सब कुछ ठीक कर लेगा, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। लालचंद के शरीर में फैल रही बीमारी अब पहले से ज्यादा भयानक रूप लेने लगी थी। पहले जो छोटे छोटे सफेद दाग दिखाई देते थे, अब वे बड़े घावों में बदलने लगे थे। त्वचा जगह जगह से सूखकर फटने लगी थी और घावों से हल्का हल्का मवाद निकलने लगा था। उसकी उंगलियों में सुन्नता रहने लगी थी। कई बार तो उसे यह भी महसूस नहीं होता था कि वह किसी चीज को छू रहा है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा दुख यह नहीं था कि उसका शरीर धीरे धीरे गल रहा था। असली दुख यह था कि जिन लोगों के लिए उसने जीवन भर मेहनत की थी, वही लोग अब उससे दूरी बनाने लगे थे। उसके पांचों बेटे अब शायद ही कभी उसके कमरे में आते थे। वे बाहर बैठकर आपस में बातें करते, हंसी मजाक करते और अपने पिता की बीमारी को लेकर फुसफुसाते रहते। एक दिन लालचंद ने सुना कि उसके बेटे आंगन में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। विजय बोला, यह बीमारी बहुत खतरनाक है। अगर हम पिताजी के पास ज्यादा रहेंगे तो कहीं हमें भी न लग जाए। अजय ने धीरे से कहा, हां भैया, गांव के लोग भी अब हमारे घर आने से डरते हैं। सबको लगता है कि यह रोग फैल जाएगा। संजय ने थोड़ी देर सोचकर कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा व्यापार भी खत्म हो जाएगा। लोग हमसे दूरी बनाने लगे हैं। ये सब बातें सुनकर लालचंद का दिल अंदर से टूट गया। जिस घर में कभी उसके आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, आज उसी घर में उसके बारे में ऐसे फैसले लिए जा रहे थे मानो वह कोई बोझ बन गया हो। लेकिन अभी तक उसके मन में अपने बेटों के लिए मोह बना हुआ था। वह सोचता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उधर व्यापार की हालत भी तेजी से खराब होने लगी थी। जिन लोगों ने लालचंद को उधार दिया था, वे अब रोज घर आकर पैसे मांगने लगे थे। एक सुबह कुछ साहूकार उसके दरवाजे पर आ खड़े हुए। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया और चिल्लाकर कहा, सेठ जी को बुलाओ, हमारा पैसा वापस चाहिए। कमला देवी घबराकर बाहर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, अभी थोड़ा समय दे दीजिए, हम जल्द ही आपका पैसा लौटा देंगे। लेकिन साहूकारों को अब भरोसा नहीं रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, बहुत समय दे चुके हैं, अगर कल तक पैसा नहीं मिला तो हम यह घर नीलाम करवा देंगे। यह बात सुनकर कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर लालचंद अपने कमरे में पड़ा सब सुन रहा था। उसे समझ में आने लगा था कि उसका साम्राज्य धीरे धीरे ढह रहा है। उसने अपने बेटों को बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तुम लोग व्यापार संभालो। यह समय कठिन है, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो सब ठीक हो सकता है। लेकिन उसके बेटों को अब मेहनत करने की आदत ही नहीं रही थी। वे आराम और ऐशो आराम के इतने आदी हो चुके थे कि उन्हें जिम्मेदारी निभाने में कोई रुचि नहीं थी। धीरे धीरे व्यापार पूरी तरह घाटे में चला गया। तिजोरी में रखा धन भी खत्म होने लगा। घर के नौकर चाकर भी एक एक करके काम छोड़कर जाने लगे, क्योंकि कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला था। अब वह बड़ा घर, जो कभी खुशियों से भरा रहता था, धीरे धीरे वीरान होने लगा। इसी बीच लालचंद की बीमारी और बढ़ गई।
अब उसके शरीर से इतनी तेज बदबू आने लगी थी कि लोग उसके कमरे के पास भी नहीं जाना चाहते थे। एक दिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। उसने पानी के लिए आवाज लगाई, कोई है, मुझे पानी दे दो। लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया। आखिरकार वह किसी तरह उठकर खुद पानी लेने की कोशिश करने लगा। कमजोरी के कारण उसके हाथ से गिलास गिर गया और जमीन पर टूट गया। आवाज सुनकर विजय कमरे के दरवाजे तक आया। उसने अंदर झांक कर देखा और नाक पर कपड़ा रख लिया। फिर गुस्से में बोला, पिताजी, आप अपने कमरे में ही रहा कीजिए। आपकी वजह से पूरे घर में बदबू फैल रही है। यह सुनकर लालचंद की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि वही बेटा जो कभी उसकी उंगली पकड़कर चलता था, आज उससे इतनी घृणा क्यों कर रहा है। लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। एक रात पांचों बेटे आंगन में इकट्ठा हुए। विजय ने गंभीर स्वर में कहा, अब हमें कोई फैसला लेना होगा। अजय ने पूछा, कैसा फैसला? विजय बोला, पिताजी की बीमारी की वजह से पूरा घर परेशान है। अगर यह रोग फैल गया तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। संजय ने धीरे से कहा, तो तुम क्या करना चाहते हो? विजय ने कुछ पल चुप रहकर कहा, उन्हें घर के पीछे वाले पुराने तबेले में रख देते हैं। वहां वे अलग रहेंगे और हमें भी परेशानी नहीं होगी। यह सुनकर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। अभय ने डरते हुए कहा, लेकिन वह हमारे पिता हैं। विजय ने कठोर आवाज में कहा, पिता हैं इसलिए उन्हें खाना देंगे, लेकिन घर में रखना अब संभव नहीं है। आखिरकार सभी भाइयों ने इस फैसले को मान लिया। कमला देवी को जब यह बात पता चली तो वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन अपने बेटों के दबाव के आगे वह भी चुप हो गई। उसी रात विजय और अजय लालचंद के कमरे में गए। उन्होंने नाक पर कपड़ा बांध रखा था। विजय ने कहा, पिताजी, आपको दूसरी जगह जाना होगा। लालचंद घबरा कर बोला, कहां? अजय ने ठंडी आवाज में कहा, घर के पीछे वाले तबेले में। यह सुनकर लालचंद के दिल पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह रोते हुए बोला, बेटा, मैं बीमार हूं, मुझे वहां मत भेजो। लेकिन बेटों के दिल अब पत्थर बन चुके थे। उन्होंने उसे बिस्तर से उठाया और घसीटते हुए घर के पीछे ले गए। वहां एक पुराना टूटा फूटा तबेला था, जहां कभी गायें बांधी जाती थीं। अब वहां सिर्फ गंदगी और मकड़ी के जाले थे। उन्होंने लालचंद को वहां फेंक दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंधेरे, बदबू और गंदगी के बीच लालचंद अकेला पड़ा रोता रहा। उस रात पहली बार उसे अपने किए हुए कर्म याद आने लगे। उसे वह बूढ़ा साधु याद आया जिसे उसने धक्का देकर भगा दिया था। उसे हनुमान जी की वह चेतावनी याद आई जो उन्होंने वरदान देते समय दी थी। और धीरे धीरे उसके मन में पश्चाताप की आग जलने लगी। लेकिन दर्शक बंधुओं, लालचंद की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उस रात जब लालचंद को उसके अपने बेटों ने तबेले में डाल दिया, तब वह देर तक रोता रहा। चारों तरफ अंधेरा था। ऊपर टूटी छत से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और आसपास गंदगी की तीखी बदबू फैली हुई थी। लालचंद ने अपने चारों तरफ देखा। वही जगह जहां कभी गाय भैंस बांधी जाती थीं, वही अब उसका ठिकाना बन चुकी थी। जमीन पर गीली मिट्टी थी, जगह जगह कूड़ा पड़ा था और दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। वह उस गंदगी में पड़े पड़े सोचने लगा, क्या यही वह जीवन है जिसके लिए मैंने इतना अहंकार किया था? उसकी आंखों के सामने एक एक करके अपने पुराने दिन घूमने लगे। उसे याद आया जब वह गरीब था, जब उसकी झोपड़ी में बारिश टपकती थी, जब वह और कमला देवी मिलकर भगवान का नाम लेते थे और हर परिस्थिति में संतोष रखते थे। फिर उसे वह दिन याद आया जब उसने पहली बार हनुमान जी के मंदिर की सफाई की थी। उसे वह तूफानी रात याद आई जब उसने रो रो कर बजरंग बली को पुकारा था और जब हनुमान जी ने वानर रूप में उसे दर्शन देकर 5 पुत्रों का वरदान दिया था। लालचंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया था, लेकिन मैंने ही आपको भुला दिया। उसी समय तबेले के बाहर हल्की आहट हुई। घर का एक पुराना नौकर वहां आया। वह पहले लालचंद के घर में कई सालों से काम करता था, लेकिन जब घर की हालत खराब हुई तो वह भी काम छोड़कर चला गया था। उसके हाथ में एक पुरानी लोहे की थाली थी जिसमें 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा पानी रखा था। नौकर ने दूर से ही वह थाली जमीन पर रख दी और बोला, मालिक, खाना रख दिया है, खा लीजिए। लालचंद ने उसकी ओर देखा। वह वही नौकर था
जिसे कभी उसने छोटी सी गलती पर बहुत डांटा था, आज वही नौकर उसे खाना दे रहा था। लालचंद का सिर शर्म से झुक गया। उसने कांपते हाथों से रोटी उठाई। रोटी इतनी सूखी थी कि गले से नीचे नहीं उतर रही थी, लेकिन भूख इतनी तेज थी कि उसने किसी तरह उसे खा लिया। उसका मन बार बार उस बूढ़े साधु की ओर जा रहा था जिसे उसने धक्का देकर भगा दिया था। 2 रोटी दे दो। साधु के वही शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। लालचंद का दिल कांप उठा। अब उसे समझ में आने लगा था कि वह कितना बड़ा पाप कर चुका है। दिन बीतते गए। तबेले में उसका जीवन और कठिन होता गया। बरसात के दिनों में पानी अंदर भर जाता था। सर्दी के दिनों में ठंडी हवा उसके घावों को और भी दर्द देती थी। उसके शरीर का मांस धीरे धीरे गलने लगा था। घावों में कीड़े पड़ने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह था कि उसका परिवार उसे भूल चुका था। उसके बेटे कभी उसे देखने नहीं आते थे। कभी कभी वे तबेले के पास से गुजरते तो नाक पर कपड़ा रख लेते और जल्दी से वहां से चले जाते। एक दिन लालचंद ने सुना कि विजय अपने भाइयों से कह रहा था, पता नहीं यह बुढ़ा कब मरेगा। जब तक यह जिंदा है हमारी बदनामी होती रहेगी। यह सुनकर लालचंद का दिल टूट गया। वह जोर जोर से रोने लगा। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, अगर यही मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। उसी रात एक भयंकर तूफान आया। तेज बारिश होने लगी और तबेले की टूटी छत से पानी अंदर गिरने लगा। लालचंद पूरी तरह भीग गया। ठंडी हवा उसके शरीर को काट रही थी और बुखार से उसका शरीर कांप रहा था। उसने कमजोर आवाज में पुकारा, विजय, अजय, कोई है? लेकिन उसकी आवाज बारिश के शोर में दब गई। उस रात उसे लगा कि शायद यही उसकी आखिरी रात है। उसी समय उसके मन में एक विचार आया। वह धीरे धीरे बुदबुदाने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कई महीनों बाद उसने फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया था। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन उसके मन में सच्चा पश्चाताप था। वह पूरी रात उसी गंदगी में पड़ा पड़ा हनुमान जी का नाम जपता रहा। जैसे जैसे वह भगवान का नाम ले रहा था, उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ भक्ति भी थी। धीरे धीरे रात बीतने लगी। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, तब अचानक तबेले के अंदर एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। पहले तो लालचंद को लगा कि शायद यह उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन कुछ ही पलों में वह रोशनी तेज होती गई। पूरा तबेला दिव्य प्रकाश से भर गया। लालचंद ने कांपते हुए अपनी आंखें खोलीं और जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने वही दिव्य वानर खड़े थे जिनकी उसने वर्षों पहले पूजा की थी। साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में इस बार क्रोध नहीं था, उनकी आंखों में करुणा थी। हनुमान जी ने गंभीर लेकिन दयालु स्वर में कहा, लालचंद। लालचंद तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मैं अपराधी हूं। मैंने आपका अपमान किया, आपके वरदान का घमंड किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी और आंसू लगातार बह रहे थे। हनुमान जी कुछ देर तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जब मनुष्य को अपने अपराध का सच्चा पश्चाताप हो जाता है, तब भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। लालचंद ने रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, बस मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी गदा से लालचंद के शरीर को हल्का सा स्पर्श किया। जैसे ही गदा का स्पर्श हुआ, लालचंद के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसके सारे घाव धीरे धीरे भरने लगे। उसकी त्वचा फिर से स्वस्थ हो गई। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो गया। लालचंद आश्चर्य से अपने हाथ पैर देखने लगा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसके मन में कोई अहंकार नहीं था। उसके मन में केवल भक्ति और कृतज्ञता थी। हनुमान जी ने कहा, लालचंद, यह तुम्हें दूसरा जीवन मिला है, इसे भोग विलास में मत गंवाना, इसे भक्ति और सेवा में लगाना। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तबेले में फिर से वही शांति छा गई, लेकिन लालचंद का जीवन अब हमेशा के लिए बदल चुका था। लालचंद कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसके मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या सच। उसने अपने हाथों को देखा।
फिर अपने पैरों को देखा। जहां कभी घाव और सड़न थी, वहां अब स्वस्थ त्वचा थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आपने मुझे दूसरा जीवन दिया है। अब यह जीवन केवल आपकी भक्ति के लिए है। कुछ देर बाद सूरज की किरणें तबेले की टूटी छत से अंदर आने लगीं। सुबह हो चुकी थी। उधर घर के अंदर लालचंद के बेटे और कमला देवी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि रात में तबेले में क्या चमत्कार हो चुका है। विजय ने अपने भाइयों से कहा, जाकर देखो कि वह बुढ़ा अभी जिंदा है या नहीं। अगर मर गया हो तो जल्दी से उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर छोटा भाई निर्भय हंस पड़ा। एक नौकर को तबेले की ओर भेजा गया। नौकर धीरे धीरे तबेले के पास पहुंचा। उसके मन में डर था, क्योंकि वह जानता था कि लालचंद की हालत बहुत खराब थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह अंदर का दृश्य देखकर चीख पड़ा। अरे! उसकी आवाज सुनकर घर के लोग दौड़कर वहां पहुंचे। सामने जो दृश्य था, उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। तबेले के सामने लालचंद खड़ा था, लेकिन वह पहले वाला बीमार और कमजोर लालचंद नहीं था। वह बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था और उसकी आंखों में गहरी शांति थी। कमला देवी अवाक रह गई। वह दौड़कर उसके पास आई और बोली, स्वामी, यह क्या चमत्कार है? आपकी बीमारी? लालचंद ने शांत स्वर में कहा, यह सब प्रभु हनुमान की कृपा है। पांचों बेटे भी हैरान थे। विजय ने धीरे से कहा, पिताजी, आप ठीक कैसे हो गए? लालचंद कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने पूरी घटना सुनाई। कैसे उसने रात भर हनुमान जी का नाम लिया, कैसे ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और कैसे स्वयं बजरंग बली ने आकर उसे रोग से मुक्त कर दिया। यह सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, स्वामी, भगवान ने हमें फिर से सब कुछ दे दिया है। अब हम फिर से पहले की तरह सुखी जीवन जी सकते हैं। लेकिन लालचंद के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उस मुस्कान में वैराग्य था। उसने धीरे से कहा, कमला, अब मेरा जीवन बदल चुका है। यह सुनकर सब चौंक गए। विजय ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? लालचंद ने गहरी सांस ली और बोला, जिस रात तुम लोगों ने मुझे इस तबेले में डाल दिया था, उसी रात मेरा पुराना जीवन समाप्त हो गया था। वह लालचंद मर चुका है। घर के सभी लोग चुप हो गए। लालचंद ने आगे कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि धन, वैभव और रिश्ते कितने क्षणभंगुर होते हैं। जब मेरे पास धन था तो मैं सबके लिए आदरणीय था। जब मैं बीमार हुआ तो मैं सबके लिए बोझ बन गया। कमला देवी रोते हुए बोली, स्वामी, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन लालचंद के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। यह सब मेरे कर्मों का फल था। अगर मैं अहंकार में अंधा न हुआ होता तो शायद यह दिन कभी नहीं आता। फिर उसने जमीन पर पड़ी एक छोटी सी चाबी उठाई। यह वही चाबी थी जो उसने वर्षों पहले एक गुप्त तिजोरी के लिए रखी थी। उस तिजोरी में कुछ धन अभी भी सुरक्षित था, जिसके बारे में उसके बेटों को पता नहीं था। लालचंद ने वह चाबी विजय के सामने रख दी और कहा, यह लो, इसमें जो धन है वह तुम लोगों के लिए है। अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विजय और उसके भाई लालच से चमक उठे, लेकिन लालचंद की आंखों में अब कोई मोह नहीं था। वह मुड़कर चलने लगा। कमला देवी घबराकर बोली, स्वामी, आप कहां जा रहे हैं? लालचंद ने पीछे मुड़कर कहा, जहां से मेरा जीवन शुरू हुआ था, हनुमान जी के मंदिर में। यह कहकर वह धीरे धीरे घर के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके कदम सीधे उसी पुराने हनुमान मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, जहां उसने कभी तपस्या की थी। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां की हालत फिर से खराब हो चुकी थी। मंदिर में धूल जमा थी और चारों तरफ झाड़ियां उग आई थीं। लालचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, मैं वापस आ गया हूं। उसने फिर से मंदिर की सफाई शुरू कर दी। उसने झाड़ियां काटी, मंदिर को धोया और हनुमान जी की मूर्ति को साफ किया। फिर उसने दीपक जलाया और बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उसकी आवाज में अब पहले से भी ज्यादा भक्ति थी। धीरे धीरे गांव के लोग यह सब देखने लगे। उन्होंने देखा कि जो लालचंद कभी धन और वैभव में डूबा हुआ था, वही अब साधु की तरह जीवन जी रहा है। वह मंदिर में रहता,
भगवान का नाम जपता और आने वाले लोगों को भक्ति का मार्ग बताता। उसकी आंखों में अब गहरी शांति थी। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। कोई अपने दुख सुनाने आता, कोई सलाह लेने आता। लालचंद सबको एक ही बात कहता, सुख मिले तो भगवान को मत भूलो और दुख आए तो धैर्य मत खो। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में एक संत के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन उधर उसके घर में फिर से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। वह गुप्त धन, जिसने कुछ समय के लिए उसके बेटों को खुशी दी थी, वही धन उनके जीवन में विनाश का कारण बनने वाला था। उस दिन के बाद लालचंद ने अपने पुराने जीवन की ओर कभी मुड़कर नहीं देखा। उसने न तो अपने घर की चिंता की और न ही धन दौलत की। उसके लिए अब सबसे बड़ा धन प्रभु का नाम था और सबसे बड़ा सुख उनकी सेवा। हर सुबह वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, मंदिर की सफाई करता, फिर स्नान करके दीपक जलाता और बैठकर हनुमान चालीसा तथा राम नाम का जाप करता। उसकी आवाज में ऐसी श्रद्धा और ऐसी करुणा होती कि जो भी उसे सुनता उसका मन शांत हो जाता। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आने लगे। कुछ लोग अपनी परेशानियां लेकर आते, कुछ लोग केवल उसके दर्शन करने आते। लालचंद अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर गहरी शांति और विनम्रता थी। वह हर आने वाले से यही कहता, मनुष्य को कभी भी अपने सुख पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों भगवान की परीक्षा है। उसकी बातें सुनकर लोगों के मन में उसके प्रति आदर बढ़ने लगा। लेकिन दर्शक बंधुओं, उधर लालचंद के घर में एक अलग ही कहानी चल रही थी। जब लालचंद घर छोड़कर चला गया, तब उसके बेटों को लगा कि अब पूरा धन और घर उनके अधिकार में आ गया है। विजय ने तुरंत उस गुप्त तिजोरी को खोलने का फैसला किया, जिसकी चाबी लालचंद ने उन्हें दी थी। सभी भाई उत्सुकता से उसके आसपास खड़े थे। जैसे ही तिजोरी खुली, अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के, कुछ चांदी के बर्तन और थोड़ी नकदी दिखाई दी। उनकी आंखें चमक उठीं। विजय बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि पिताजी ने जरूर कहीं धन छिपा रखा होगा। अजय ने हंसते हुए कहा, अब तो फिर से हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। संजय बोला, लेकिन इस बार हमें व्यापार संभालना चाहिए। लेकिन विजय ने तुरंत कहा, इतनी जल्दी क्या है, पहले थोड़ा जीवन का आनंद ले लेते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ ही दिनों में पांचों भाइयों ने फिर से वही पुरानी आदतें शुरू कर दीं। जुआ, शराब और मौज मस्ती उनके जीवन का हिस्सा बन गए। गांव के कुछ चालाक लोग भी उनके आसपास मंडराने लगे। वे उन्हें उकसाते, तुम लोग इतने धनवान हो, थोड़ा मजा तो बनता है। धीरे धीरे वह गुप्त धन भी खर्च होने लगा। उधर कमला देवी का जीवन भी बदल गया था। जब लालचंद घर छोड़कर चला गया, तो पहले पहल उसे लगा कि शायद वह वापस आ जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए और लालचंद वापस नहीं आया। कमला देवी को अब अपने किए हुए व्यवहार का पछतावा होने लगा। उसे वह दिन याद आने लगा जब लालचंद बीमारी से तड़प रहा था और उसने उसकी मदद करने के बजाय दरवाजा बंद कर लिया था। वह अक्सर अकेले बैठकर रोने लगती, लेकिन उसके बेटे अब उसकी भी नहीं सुनते थे। वे अपने ही संसार में डूबे हुए थे। कुछ महीनों के भीतर ही तिजोरी का अधिकांश धन खत्म हो गया। अब भाइयों के बीच झगड़े शुरू हो गए। एक दिन विजय और अजय के बीच जोरदार बहस हो गई। अजय चिल्लाकर बोला, तुमने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है, अब मुझ पर क्यों दोष लगा रहे हो? विजय भी गुस्से में बोला, अगर तुम लोग मेरा साथ देते तो पैसा दोगुना हो सकता था। संजय बीच में बोला, तुम दोनों की वजह से सब बर्बाद हुआ है। धीरे धीरे यह झगड़ा मारपीट में बदल गया। पड़ोस के लोग दौड़कर आए और किसी तरह उन्हें अलग किया। गांव के बुजुर्ग यह सब देखकर सिर हिलाने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, यह सब उसी अहंकार का परिणाम है जो इनके पिता में आया था। फर्क सिर्फ इतना है कि लालचंद को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन इन लड़कों को अभी तक नहीं हुआ। उधर मंदिर में लालचंद अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन एक गरीब किसान उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा, मेरे घर में बहुत दुख है। फसल बर्बाद हो गई है और मेरे पास खाने को भी नहीं है। लालचंद ने शांत स्वर में कहा, बेटा, दुख स्थायी नहीं होता, भगवान पर विश्वास रखो। उसने मंदिर में रखे प्रसाद में से कुछ अन्न उस किसान को दे दिया और उसे साहस दिया। धीरे धीरे लालचंद की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे अब बाबा लालचंद कहने लगे थे। लेकिन उधर उसके घर की हालत
लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक दिन गांव के साहूकार फिर से उनके घर पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने जो उधार लिया था वह अब तक वापस नहीं किया। विजय ने गुस्से में कहा, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। साहूकार ने कठोर आवाज में कहा, तो फिर यह घर और जमीन हमें देनी होगी। यह सुनते ही पांचों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे उन्हें अपनी जमीन और घर का हिस्सा साहूकारों को देना पड़ा। कमला देवी यह सब देखकर रोती रही। वह बार बार कहती, अगर तुम्हारे पिता यहां होते तो यह दिन कभी नहीं आता। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। इधर लालचंद को इन सब बातों की खबर धीरे धीरे मिलने लगी। कुछ गांव वाले मंदिर में आकर उसे बताते कि उसके घर की हालत बहुत खराब हो गई है। लेकिन लालचंद शांत रहता। वह केवल इतना कहता, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। उसके मन में अपने बेटों के लिए क्रोध नहीं था, लेकिन वह जानता था कि जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तब तक उनका जीवन नहीं बदलेगा। और सच में आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला था। उधर मंदिर में रहने वाले लालचंद का जीवन बिल्कुल अलग दिशा में चल रहा था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और मंदिर के आंगन में पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। लालचंद मंदिर के सामने बैठा था और आंखें बंद करके राम नाम का जाप कर रहा था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। अब उसका जीवन बहुत सरल हो गया था। वह सुबह मंदिर की सफाई करता, दीपक जलाता, फिर घंटों तक हनुमान चालीसा और राम नाम का जाप करता। दिन में जो भी श्रद्धालु आते उन्हें वह प्रेम से प्रसाद देता और उनकी समस्याएं सुनता। लोग उसके पास बैठकर अपनी परेशानियां बताते और लालचंद धैर्य से उन्हें समझाता। वह कहता, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। अगर मनुष्य अहंकार से बच जाए तो जीवन की आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। लालचंद की बातें सुनकर लोगों के मन को शांति मिलती। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर के गांवों तक फैलने लगी। लोग उसे साधु मानने लगे थे। लेकिन दर्शक बंधुओं, उधर उसके घर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। जब साहूकारों ने उनका बहुत सारा धन और जमीन ले ली तब पांचों भाइयों के पास बहुत कम संपत्ति बची थी। पहले जो लोग उनके आगे पीछे घूमते थे वही लोग अब उनसे दूरी बनाने लगे थे। विजय, जो कभी अपने आप को गांव का सबसे ताकतवर आदमी समझता था, अब अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा था। एक रात वह आंगन में बैठा था। उसके पास अजय और संजय भी बैठे थे। तीनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अजय ने धीरे से कहा, भैया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। संजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद पिताजी सही कहते थे, हमें मेहनत करनी चाहिए थी। विजय चुप रहा। उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। कुछ देर बाद उसने कहा, अब पछताने से क्या फायदा, जो होना था हो चुका है। लेकिन उसी समय घर के अंदर से कमला देवी की रोने की आवाज आई। तीनों भाई दौड़कर अंदर गए। उन्होंने देखा कि कमला देवी जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके हाथ में लालचंद की पुरानी तस्वीर थी। वह रोते हुए कह रही थी, हे भगवान, मैंने अपने पति के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। अगर उस दिन मैंने दरवाजा बंद नहीं किया होता तो शायद आज हमारा परिवार बर्बाद नहीं होता। उसकी बातें सुनकर तीनों भाई चुप हो गए। उनके मन में भी अपराध बोध जागने लगा था। लेकिन उनके अंदर का अहंकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। इसी बीच एक और घटना घटी जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। एक दिन सबसे छोटा भाई निर्भय शहर गया था। वहां उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर जुए में बड़ी रकम लगाने की कोशिश की, लेकिन वह धोखेबाज लोगों के जाल में फंस गया। उन्होंने उससे बहुत सारा पैसा ठग लिया और उसे बुरी तरह पीटकर सड़क पर छोड़ दिया। जब वह घायल अवस्था में घर लौटा तो उसके भाइयों के होश उड़ गए। कमला देवी रोते हुए बोली, हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है। अब घर का माहौल और भी भारी हो गया। उधर गांव के लोग यह सब देखकर आपस में बातें करने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, जिस घर में भगवान का अपमान होता है और साधुओं का तिरस्कार होता है वहां सुख ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि लालचंद के परिवार पर भगवान का कोप है। इसी बीच एक दिन एक बूढ़ा यात्री मंदिर में आया जहां लालचंद रहता था। वह बहुत थका हुआ था।
उसने लालचंद से पानी मांगा। लालचंद ने तुरंत उसे पानी दिया और उसके लिए प्रसाद लाकर रखा। बूढ़े यात्री ने उसे गौर से देखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा तेज है। तुम पहले भी साधु थे क्या? लालचंद मुस्कुराया और बोला, नहीं बाबा, मैं भी कभी बहुत बड़ा अहंकारी मनुष्य था। भगवान की कृपा से मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर उसने अपनी पूरी कहानी उस बूढ़े यात्री को सुना दी। बूढ़े यात्री ने ध्यान से सब सुना। फिर उसने कहा, तुम्हें जो ज्ञान मिला है वह बहुत दुर्लभ है, लेकिन याद रखना, भगवान की कृपा तब पूरी होती है जब मनुष्य अपने परिवार को भी सही मार्ग दिखाए। यह बात सुनकर लालचंद कुछ देर तक चुप रहा। उसके मन में अपने परिवार की याद आने लगी। उसे अपने बेटों के चेहरे याद आए, कमला देवी की आंसू भरी आंखें याद आईं। लेकिन उसने अपने मन को शांत किया और कहा, जो कुछ भी होगा वह भगवान की इच्छा से होगा। इसी समय गांव के दो आदमी मंदिर में आए। वे घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने लालचंद को देखते ही कहा, बाबा, जल्दी चलिए, आपके घर में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लालचंद ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि लालचंद के घर में भाइयों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है और मामला हाथापाई तक पहुंच गया है। यह सुनकर लालचंद कुछ क्षण के लिए शांत खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से आंखें बंद कीं और हनुमान जी का स्मरण किया। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, अगर यह आपकी इच्छा है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। अब समय आ चुका था जब लालचंद को फिर से अपने परिवार का सामना करना था, और यही वह क्षण था जो इस पूरी कथा को एक नया मोड़ देने वाला था। जब गांव के दो लोग मंदिर में आकर लालचंद को उसके घर में हुए झगड़े की खबर देकर गए, तब कुछ क्षणों के लिए लालचंद मौन खड़ा रहा। उसके मन में अनेक भाव उठे। एक ओर वह अब वैराग्य का मार्ग अपना चुका था, दूसरी ओर वह जानता था कि वे लोग उसके अपने परिवार वाले हैं। उसने धीरे से आंखें बंद कीं और मन ही मन बजरंगबली का स्मरण किया। उसके होंठों पर केवल एक ही वाक्य था, प्रभु, मुझे वही करने की शक्ति दीजिए जो सही हो। कुछ देर बाद उसने मंदिर में जलते दीपक के सामने सिर झुकाया और फिर धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। कई महीनों बाद लालचंद अपने घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में चलते हुए उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। यही रास्ता था जहां से वह कभी भिक्षा मांगने जाता था। यही रास्ता था जहां से वह मंदिर में पूजा करने जाता था। अब सब कुछ बदल चुका था। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि आंगन में बहुत भीड़ लगी हुई है। गांव के कई लोग वहां खड़े थे। अंदर से तेज आवाजें आ रही थीं। वह धीरे धीरे अंदर गया। उसने देखा कि विजय और अजय एक दूसरे से लड़ रहे थे। दोनों के कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। संजय उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भी खुद गुस्से में था। अभय और निर्भय भी बहस में शामिल थे। कमला देवी एक कोने में बैठी रो रही थी। भीड़ में खड़े लोगों ने जैसे ही लालचंद को देखा, वे एकदम चुप हो गए। किसी ने धीरे से कहा, अरे, बाबा लालचंद आ गए। उनकी आवाज सुनकर पांचों भाइयों की नजर दरवाजे की ओर गई। जब उन्होंने अपने पिता को देखा तो वे कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। लालचंद पहले की तरह नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर संतों जैसी शांति थी। उसकी आंखों में करुणा थी और उसके शरीर से एक अजीब सा तेज निकल रहा था। विजय कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। पिताजी, आप। कमला देवी ने जैसे ही अपने पति को देखा, वह दौड़कर उनके पास आई और उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। वह रोते हुए कहने लगी, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने उस दिन आपका साथ नहीं दिया जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लालचंद ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, कमला, जो कुछ हुआ वह हमारे कर्मों का परिणाम था। अब पछताने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर हम अपनी गलती से सीख लें तो भविष्य जरूर बदल सकता है। फिर उसने अपने बेटों की ओर देखा। पांचों बेटे सिर झुकाकर खड़े थे। उनके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर लालचंद ने धीरे से कहा, बताओ, यह झगड़ा किस बात का है? विजय ने धीरे से कहा, पिताजी, हम आपस में बची हुई जमीन और पैसों को लेकर लड़ रहे थे। लालचंद ने गहरी सांस ली। उसने चारों तरफ देखा। यह वही घर था
जिसे उसने अपनी मेहनत से बनाया था। लेकिन आज यह घर शांति के बजाय झगड़े और लालच से भर गया था। वह कुछ क्षण तक चुप रहा। फिर उसने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग धन के लिए लड़ रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा कि यह धन तुम्हें कहां तक ले जाएगा? कोई जवाब नहीं दिया। लालचंद ने आगे कहा, जब मेरे पास धन था तब मैं भी यही सोचता था कि यही सब कुछ है। लेकिन जब बीमारी आई और जब मुझे इस घर से निकाल दिया गया, तब मुझे समझ में आया कि धन और अहंकार दोनों ही क्षणिक हैं। उसकी बातें सुनकर सब लोग चुप हो गए। लालचंद ने धीरे से कहा, मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम लोग वही कर रहे थे जो मैंने तुम्हें सिखाया था। अगर मैंने तुम्हें विनम्रता और धर्म का मार्ग सिखाया होता तो शायद आज यह स्थिति नहीं आती। यह सुनकर पांचों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। विजय आगे बढ़ा और अपने पिता के चरणों में गिर गया। वह रोते हुए बोला, पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने बहुत बड़ी गलती की। हमने आपको घर से निकाल दिया, आपके साथ बुरा व्यवहार किया। बाकी चारों भाई भी रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़े। कमला देवी भी रो रही थी। लालचंद ने उन्हें उठाया और कहा, क्षमा मांगने से ज्यादा जरूरी है अपनी गलती को सुधारना। फिर उसने कहा, अगर तुम लोग सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो आज से 3 बातें याद रखो। सभी लोग ध्यान से उसकी ओर देखने लगे। लालचंद ने कहा, पहली बात, कभी भी किसी गरीब या साधु का अपमान मत करना, क्योंकि ईश्वर कभी कभी साधारण रूप में भी हमारे सामने आते हैं। दूसरी बात, धन को भगवान मत समझो। धन साधन है, साध्य नहीं। और तीसरी बात, भगवान का नाम कभी मत छोड़ो, सुख में भी और दुख में भी। उसकी बातें सुनकर पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। गांव के लोग भी यह सब ध्यान से सुन रहे थे। उस दिन पहली बार पांचों भाइयों के मन में सच्चा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तय किया कि अब वे मेहनत करेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। कमला देवी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, क्या आप अब घर वापस आ जाएंगे? लालचंद कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मेरा घर अब मंदिर है, वहीं मुझे शांति मिलती है, लेकिन मैं समय समय पर तुम्हें देखने आता रहूंगा। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। उस दिन लालचंद ने अपने परिवार को आशीर्वाद दिया और फिर वापस मंदिर की ओर चल पड़ा। लेकिन दर्शक बंधुओं, इस कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी बाकी था। उस दिन जब लालचंद अपने परिवार को समझाकर वापस मंदिर की ओर लौट गया, तब उसके पीछे खड़े सभी लोग देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। उसके कदम शांत थे, चेहरा तेजस्वी था और मन पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति में डूबा हुआ था। उधर घर के आंगन में खड़े पांचों भाई और कमला देवी बहुत देर तक मौन रहे। कमला देवी धीरे धीरे बैठ गई और बोली, आज समझ में आया कि सच्चा धन क्या होता है। हमने धन को सब कुछ समझ लिया और भगवान को भुला दिया, इसलिए आज यह दिन देखना पड़ा। विजय ने सिर झुका लिया। वह बोला, मां, पिताजी सही कहते हैं। अगर हम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को बदलना होगा। उस दिन के बाद पांचों भाइयों के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उन्होंने जुआ और शराब छोड़ दी। उन्होंने मेहनत से काम करना शुरू किया। जो थोड़ी जमीन उनके पास बची थी, उस पर खेती करने लगे। शुरुआत में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि उन्हें मेहनत करने की आदत नहीं थी। लेकिन अब उनके मन में अपने पिता की बातें गूंजती रहती थीं। वे याद करते थे कि कैसे लालचंद ने कहा था, सुख में भगवान को मत भूलो और दुख में धैर्य मत खो। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। फसलें अच्छी होने लगीं और घर की स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। कमला देवी भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह हर सुबह घर के आंगन में तुलसी के सामने दीपक जलाती और भगवान का नाम लेती। उसके मन में अब केवल एक ही इच्छा थी कि उसके पति लालचंद को सच्ची शांति और सम्मान मिले। उधर मंदिर में लालचंद का जीवन पूरी तरह भक्ति में बीत रहा था। अब उसकी उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके मन की शक्ति पहले से भी अधिक थी। सुबह से लेकर रात तक वह हनुमान जी का स्मरण करता रहता। कई लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे थे। किसी को मानसिक शांति चाहिए होती, किसी को जीवन की समस्या का समाधान चाहिए होता, तो कोई केवल उसके दर्शन करने आता। लालचंद सबको एक ही बात समझाता, मनुष्य को अपने जीवन में 3 चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए: भगवान का नाम, विनम्रता और सेवा।
धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसे अब एक संत के रूप में देखने लगे थे। लेकिन लालचंद के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह हमेशा कहता, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं तो केवल एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने अपनी गलती से सीख ली है। समय इसी तरह बीतता गया। एक दिन की बात है। मंगलवार का पवित्र दिन था। मंदिर में बहुत से भक्त आए हुए थे। लालचंद मंदिर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। अचानक पूरे मंदिर में एक अद्भुत शांति फैल गई। हवा एकदम स्थिर हो गई और दीपक की लौ बिना हिले जलने लगी। लालचंद ने आंखें बंद कर रखी थीं। उसे अचानक एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं, तो उसने वही दृश्य देखा जिसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने वही दिव्य वानर रूप प्रकट हुआ था, साक्षात पवनपुत्र हनुमान। मंदिर में उपस्थित बाकी लोग उस दिव्य प्रकाश को देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन लालचंद की आंखों में आंसू भर आए। वह तुरंत उठकर जमीन पर दंडवत लेट गया और बोला, प्रभु, आपने मेरे जैसे पापी को भी अपनी कृपा से बदल दिया। यह आपका ही अनुग्रह है। हनुमान जी ने करुणा से उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, लालचंद, तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली है। मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन जो अपनी गलती को स्वीकार करके उसे सुधार लेता है, वही सच्चा भक्त होता है। मंदिर में उपस्थित लोग यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। हनुमान जी ने आगे कहा, तुमने अपने अहंकार को त्याग दिया, अपने पापों का प्रायश्चित किया और अपना जीवन भक्ति में लगा दिया। इसलिए आज मैं तुम्हें अपने धाम में स्थान देने आया हूं। यह सुनकर लालचंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे इससे बड़ा सौभाग्य और क्या मिल सकता है। उसने अंतिम बार मंदिर के चारों ओर देखा। फिर उसने हनुमान जी के चरणों में सिर झुका दिया। कहते हैं कि उसी क्षण लालचंद के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आई और उसकी आत्मा प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। मंदिर में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा। धीरे धीरे यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। जब कमला देवी और उसके बेटे मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने लालचंद को शांत अवस्था में बैठे हुए पाया। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख कम और गर्व ज्यादा था। विजय ने अपने पिता के चरणों में सिर रख दिया और बोला, पिताजी, आपने हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा दिया। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर लालचंद का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके बाद से उस हनुमान मंदिर की महिमा और भी बढ़ गई। लोग कहते थे कि वहां आज भी मंगलवार के दिन विशेष शांति और दिव्यता महसूस होती है। कई भक्त यह विश्वास करते थे कि लालचंद की आत्मा आज भी वहां आने वाले भक्तों की प्रार्थना को हनुमान जी तक पहुंचाती है। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न कर दे, अगर वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में जाए, तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और विनम्रता उसकी सबसे बड़ी शक्ति। इसलिए जीवन में चाहे जितना भी सुख मिले, भगवान को कभी मत भूलिए, और अगर दुख आए तो धैर्य रखिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी छोड़ते नहीं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।